लेजर हेड्स की ग्राउंड्स पे जो है वो डिस्कशन चल रही है, तो उसमें मुझे मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं जो लोगों से रिलेटेड इशू हैं, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स हो, जहां और कुछ हो, तो मुझे लगता है 14 बड़े डिपार्टमेंट थे, जिनमें पहले जो है जीएडी आ गया, जो मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स है। फिर उसमें फाइनेंस एंड प्लानिंग आ गया, रेवेन्यू आ गया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट आ गया, पावर जो आज आप लोग देख रहे हैं कि रोज लोगों के मीटर्स और काटे जा रहे हैं और बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, टूरिज्म आ गया, हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल आ गया। तो ये सारे महकमों की आज ग्रांट है, तो मैंने 6-7 को चुना हुआ था, बाकी मेरे साथी जो हैं वो उस पर बोलेंगे। और मैंने कोई अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन तनकीद नहीं की है। मैंने हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सुजेशन दी है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी मैंने पावर के लिए बोला है। लैंड जो आज सबके लिए एक कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल आ रही है, तो उसमें मैंने कहा है कि उस आर्डर को रिविजिट करने की जरूरत है। गैर मुमकिन खड की बात है, अगस्त में ऑर्डर निकलता है, अभी तक वो जमीनी सतह पे परकुलेट नहीं हुआ है और वो एक जमीन की किस्म है। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैंने कही हैं और मेन फोकस मैंने ये रखा कि बिजली में, पावर में वन टाइम एमनेस्टी दे दो और जितने भी डोमेस्टिक जो घर के बिल लोगों के आए हुए हैं वो एक बार बेवफ कर दो और आगे महीने महीने जो है बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर और अकाउंटेबिलिटी के साथ आप उसको कलेक्ट करें। ज्ञानी और महाज्ञानी का भी आपने जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं उनको अकाउंटेबल बनाने की बात कही गई है, तो उसके आप क्या कहना है? नहीं, वो मैंने कहा है कि ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और एलीट क्लास लोग हैं, तो ज्ञानी तो है, अधिक ज्ञानी भी हैं और महाज्ञानी भी हैं, तो वो मैंने संज्ञा उनको, जो उनका टाइटल है, मुझे लगता है वो उचित है। यही कहता हूँ मैंने वही कहा कि इसको एक दर्जे पर लाओ और ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो निगरानी कर ले। सिलेबस एक हो, फीस एक हो और सिलेबस भी एक होना चाहिए। ये नहीं है अलग अलग, इस कोचे में अलग सिलेबस, उस कोचे में अलग सिलेबस। हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सिलेबस है, वही सिलेबस लागू किया जाना चाहिए प्राइवेट स्कूलों में भी। एनसीईआरटी की किताब पिछले कई सालों से गायब है। आप एनसीईआरटी, ये सरकार है जो कारपेट के नीचे छुपी हुई है, कालीन के नीचे छुप के अपने काले कारनामे और विशेषकर अपना निकम्मापन और अपनी बेबसी और बेकसी से बचना चाहती है। असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत बैलेटिंग सिस्टम है, उस बैलेटिंग सिस्टम के तहत सवाल लगाए जाते हैं। आपको याद होगा, मुझे विधिवत तरीके से सिर्फ एक ही बारी आज तक वो गवर्नर्स एड्रेस पे बोलने दी और चौथे मिनट ही घंटी बजा दी। ऐसे ऐसे लोग भी जो 30-30 मिनट की जिन्होंने तकरीर की है, 20 सवाल पेंडिंग एक एमएलए को अलाउड है, 10 स्टार्ट और 10 अनस्टार्ट। लेकिन आज 7 दिन का सत्र रह गया, मेरे सिर्फ एक सवाल लगा, 19 सवाल मेरे पेंडिंग है। मैं क्यों ना कहूं कि स्पीकर महोदय अपनी शपथ और अपनी कुर्सी के साथ जुड़ी हुई गरिमा को तार तार कर रहे हैं। उनका सेक्रेटरीट इसमें इन्वॉल्व है, सरकार को छुपाना चाहते हैं। यह सरकार जिसके पास है कुछ नहीं लोगों को देने के लिए, ये सिर्फ तमाशे और मुजस्मे पे काम करना चाहती है। यह सरकार जिसका सिर है, ना को पैर है, ना जिसका एजेंडा है, ना को दिशा, ना जिसकी दशा है। और स्पीकर महोदय इस सरकार का कार्यकर्ता बन के अपनी चेयर पे बैठ के तमाशा कर रहे हैं। ठीक है, मेरा पहला सवाल था, मैं जब सवाल उठा गया, मैं अपनी जिसे कहते सीट पे पहुंचने में कई बार जैम था, लेकिन मेरे से पहले दूसरा सवाल अभी टेकअप नहीं हुआ था जब मैंने उनको अनुरोध किया, लेकिन खम का नहीं लेना। तो मैंने इसके विरुद्ध अपना विरोध जताया है और लोगों ने चुन के भेजा, बात तो करेंगे। सर 1 से 2 मिनट लेट होने, ज़्यादा लेट होने। 1 मिनट भी नहीं, जस्ट 5 सेकेंड होंगे। मेरा सवाल पुट किया, मैं दरवाजे पे था जब मैं अपना पुट किया, मेरे बाद तीसरा सवाल अभी चला नहीं था। दैट डजंट मैटर, यहाँ तो बोलो मैं बीच में आ गया बोल रहा हूँ, मेरा अभी दूसरा सवाल शुरू नहीं हुआ, मेरे बाद उनको दूसरा सवाल पुट किया गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको उनके ऊपर मेहरबानी भी की। अरे भाई, एक सवाल, पहला ही सवाल तो लगाया आपने मेरा सत्र में,
इतनी कौन सी तकलीफ होगी, इतनी कौन सी पीड़ा हो गई आपको? एनसी के लोगों को टाइम दिया जाता है, बीजेपी को हमेशा टाइम नहीं दिया जाता। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि उनकी नजर ही उधर रहती है। मतलब ये तो एक्स अपोजिशन का काम हो, सप्लीमेंट्री भी वहां से होते हैं, टाइम भी उनको रहता है, 3-3 स्पीकर उनके बोलते हैं। जो निर्धारित समय है वो निर्धारित समय भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया जाता, और उस निर्धारित समय की तार तार उल्लंघना क्या कांग्रेस क्या पीडीपी क्या इंडिपेंडेंस और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तो कहीं आने वाला था आज जो वहाँ पे देखें, मेरा ई ऑफिस में सवाल था, आपने अच्छा सवाल पूछा। बैकडोर अपॉइंटमेंट, बिना एडवर्टीजमेंट के अपॉइंटमेंट सरकार ने की, आपके डोमेन में होगा। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर सरकार बचना चाहती है। उसमें बिना एडवर्टीजमेंट के 38,500 रुपए के ऊपर इन्होंने 34 मुलाजम ई ऑफिस में इन्होंने इसमें लगाए हैं। आज उससे बचना चाहते हैं। फिर इसमें फिर क्या लगता है उनको एक कारपोरेशन को एक फ्रॉड में, जिसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है। जकीगा ने भी अपना कन्नी इसमें झाड़ी है। बहुत बड़ा फ्रॉड है ये जो ई सर्विसेज ई प्लेटफॉर्म जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। करोड़ों रुपए का चूना लगा जा रहा है जम्मू कश्मीर को, पब्लिक एक्सचेकर की धांधलियां उड़ाई गई है।